जय श्री राम मित्रों। ये हम लोग अयोध्या धाम जी गए थे, तब की वीडियोस हैं जो आपके साथ साझा कर रही हूँ। और ये वीडियोस में हम हनुमान गढ़ी के नीचे बाहर खड़े हुए थे। हनुमान गढ़ी गए थे वहाँ पे दर्शन करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत अधिक संख्या में भीड़ थी और बहुत सारे स्कूलों के बच्चे आए हुए थे। जय श्री राम के नारे से पूरी हनुमान गढ़ी गूंज रही थी। इतना अच्छा लग रहा था जैसे साक्षात प्रभु के दर्शन हो रहे हैं और सब कुछ श्री राममय था। और इतना आनंद आ रहा था कि उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। मेरे रोम रोम में ऐसे लग रहा था कि श्री प्रभु राम बस गए हैं और बस यहीं हम रह जाएं, कहीं ना जाएं, सारी दुनियादारी सब कुछ भूलकर। फिर हमने दर्शन किए हनुमान गढ़ी में। हनुमान जी के पुजारी जी ने मेरी बेटी और मेरे पति को प्रसाद के साथ में माला दी। हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया, भगवान जी की माला वगैरह चढ़ाई। और मेरी बिटिया छोटी सी है तो वो थोड़ी सी भीड़ में वो हो रही थी, तो मेरे पति ने उसको गोदी में ले लिया था और वो जय जय करती जा रही थी बार बार। और उसको इतना अच्छा लग रहा था, वो वहाँ से हिलना भी नहीं चाह रही थी। फिर राम दरबार के हमने दर्शन किए, वहाँ भी पुजारी जी से प्रसाद लिया। राम जी की बहुत सुंदर सी प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं यहाँ पर। बस इतना आनंद मिलता है। सुंदरकांड का पाठ चल रहा था और इतनी सुंदर वाइब्रेशंस थी कि आत्मीय सुख जिसे कहते हैं ना, वो प्राप्त हो रहा था। और हम लोग काफ़ी देर वहाँ बैठे। फिर हम लोगों ने भी सुंदरकांड पढ़ा। फिर मैंने कुछ वीडियोस बनाई, छोटी छोटी क्लिपिंग्स बनाई ताकि कभी यूज़ कर सकूं। अच्छा लगता है कि यादें रह जाती हैं कहीं भी जाते हैं। अयोध्या धाम की अपनी महिमा है भाई, जो भी जाए ज़रूर जाए और दर्शन कर कर आए। हम लोगों ने बहुत अच्छे से वहाँ पे आध्यात्मिक दर्शन किए और प्रभु का नाम लिया। उसके बाद हम लोग दशरथ महल और जानकी भवन, कनक भवन गए। कनक भवन के द्वार पर हम लोगों ने फ़ोटो खींचे और फ़ोटो शूट भी कराए। और उसके बाद में अंदर गए। अंदर आरती का समय हो रहा था, आरती की। और ये मेरी बेटी परेशान कर रही थी, तो फिर मेरे पति ने इसको ऐसे कंधे पर बिठा लिया था। उसको बहुत आनंद आता है, वो पापा पापा करके बैठ जाती है। हम लोग कनक भवन के बाहर थे और रात का समय था, बहुत किसने ये अच्छा नहीं लग रहा पूछा? था। लाइट भी थी। हम लोगों ने कनक भवन में आरती भी की, आरती के साथ थे, खूब अच्छा आनंद लिया। और फिर वहाँ पर कुछ लोग थे, उनसे भी बातचीत करी। और उसके बाद में हम लोग वहाँ से निकलने लगे थे। उसके बीच ही मेरी बेटी वहाँ आंगन में खेलने लगी थी और आंगन में खेलते खेलते हम लोग काफ़ी देर वहाँ पे रहे। खूब आराम से हम लोगों ने समय वहाँ गुजारा भगवान के घर में। इतना आनंद आ रहा था कि माँ सीता यहाँ थीं और इस धरती पर बैठने में वहाँ पे बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। इतना मतलब शांति थी, इतनी दिमागी मतलब सब आपको पूर्ण रूपेण शांति प्राप्त हो रही थी। और मतलब शब्द नहीं होते ऐसी जगह पर जाने के लिए। और मेरी बेटी लगातार खेल रही थी कनक भवन में, तो मुझे कितना मतलब सोच सोच के लग रहा था कि माता सीता जानकी यहाँ थीं और ये उन्हें उपहार में शादी के बाद उनके विवाह के उपरांत मिला था। बहुत सुंदर है। और वहाँ पर मैं भी ऐसे ही टहलने लगी थी। और क्या वहाँ इतना मतलब माहौल इतना अच्छा होता है ना कि जब आप भगवान के घर में जाते हो तो अंदर से आत्मा कितनी प्रसन्न होती है कि हाँ, हम भगवान के घर आए हैं। और भगवान उस समय कैसे रहते होंगे, माँ जानकी कैसे रहती होंगी, क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा। क्योंकि जीर्णोद्धार तो बाद में हुआ है सभी महलों का, किंतु एक जगह स्थापित जो थी वो तो है ही। और सब देख के उस समय के अनुभव सोचते हैं कि कैसे रहे होंगे। तो बहुत सुंदर सब बना हुआ है। और श्री अयोध्या धाम जाकर हमें इतनी आत्मीय सुख मिला कि हम आपको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। अपने जीवन में प्रभु के दर्शन करने के लिए जाना तो चाहिए। जो भी हम सोचते हैं एक बार वर्ष में ज़रूर हम लोगों को तीर्थ यात्रा करनी चाहिए।
परिवार के साथ, और बड़े बुज़ुर्ग अगर परिवार में हैं तो उन्हें ज़रूर ले जाना चाहिए, क्योंकि वही सच्ची सेवा है। बड़े बुज़ुर्गों को यदि आप तीर्थ स्थान ले जाते हैं, दर्शन कराते हैं या किसी असहाय की मदद करते हैं तो वो बहुत बड़ा पुण्य होता है। ये मंदिर वहाँ कनक भवन के प्रांगण में बनी हुई जगह है, जिनमें कुछ चरण बने हुए हैं, कुछ ऐसे बना हुआ है। तो ये मैंने वहाँ पे चक्कर लगाते हैं सभी लोग, तो वहाँ मैं भी घूमी थी। और